नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा ऋषि शरभंग के त्याग की कथा। यह कहानी रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है, जब भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने वन जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। यह कथा एक ऐसे महान तपस्वी की है जिन्होंने जीवन भर की तपस्या का चरम फल भी अपने आराध्य के दर्शन के लिए त्याग दिया। ऋषि शरभंग एक ऐसे सिद्ध ऋषि थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कठोर योग साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों वर्ष तक दंडकारण्य में के शांत और पवित्र वातावरण में निवास किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्हें न केवल लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि उन्होंने उच्च आध्यात्मिक शक्तियाँ यानी कि सिद्धियाँ भी अर्जित कर ली थीं। उनके शरीर पर केवल हड्डियां और त्वचा बची थी, जो उनकी गहन तपस्या का प्रमाण थी, लेकिन आत्मिक तेज अविश्वसनीय था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और देवता भी उनके तप का सम्मान करते थे। अपनी 14 वर्ष की वनवास यात्रा के दौरान भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जब दंडकारण्य के में ऋषि शरभंग के आश्रम के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। ऋषि के आश्रम के बाहर एक तेजस्वी स्वर्ण निर्मित रथ खड़ा था, जो स्वर्गलोक से आया प्रतीत हो रहा था। इस रथ पर स्वयं देवराज इंद्र विराजमान थे, जिनका दिव्य तेज चकाचौंध कर रहा था। इंद्र ऋषि शरभंग के से मिलने आए थे। उनका उद्देश्य ऋषि को उनके असाधारण तप के फलस्वरूप स्वर्गलोक में आमंत्रित करना था। इंद्र ने ऋषि को बताया कि उनका तप इतना पूर्ण हो चुका है कि वे अब स्वर्ग में सम्मान पूर्वक स्थान पाने के योग्य हैं। यह किसी भी तपस्वी के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। इंद्र का प्रस्ताव सुनने के बाद भी ऋषि शरभंग ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक देवराज इंद्र से अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऋषि ने इंद्र से कहा, हे देवराज, आपका आगमन मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में प्रसन्नता महसूस करता। किंतु मेरा जीवन का एक और परम लक्ष्य है, भगवान राम के दर्शन। मैं हजारों वर्षों से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके दर्शन के बिना मेरा तप पूर्ण नहीं हो सकता। ऋषि ने इंद्र से यह भी स्पष्ट किया कि वह इंद्र से मिलने नहीं आए, बल्कि केवल यह देखने आए हैं कि इंद्र राम के आने का इंतजार कर रहे हैं या नहीं। इंद्र, जो स्वयं देवताओं के राजा थे, ऋषि के इस अटूट विश्वास और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने ऋषि की बात का सम्मान किया और वहीं रुक गए। जैसे ही भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आश्रम के निकट पहुंचे, इंद्र ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। अपने दिव्य रथ पर सवार होकर इंद्र तुरंत स्वर्गलोक की ओर लौट गए। वे ऋषि के इस भाव को समझते थे कि वे नहीं चाहते कि राम उन्हें यानी कि इंद्र को ऋषि से पहले आश्रम में देखें, जिससे राम को यह लगे कि ऋषि किसी अन्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राम आश्रम के भीतर आए, तो ऋषि शरभंग ने उन्हें देखते ही अपने नेत्रों में आनंद के आंसू भर लिए। उन्होंने राम को तुरंत पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने राम की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की, यह कहते हुए कि उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य यानी भगवान राम के दर्शन अब प्राप्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषि शरभंग ने राम से कहा कि हे प्रभु, अब मुझे इस नश्वर शरीर में और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मैं आपकी उपस्थिति में इस शरीर का त्याग कर सीधे ब्रह्म लोक में प्रवेश करना चाहता हूँ। राम ने ऋषि के त्याग, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की सराहना की। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति दी। ऋषि शरभंग ने तब अपनी यौगिक शक्ति से आश्रम के मध्य में एक अग्निकुंड प्रज्वलित किया। वे उस धधकती अग्नि में बिना किसी भय के प्रवेश कर गए। उनका वृद्ध और कृशकाय शरीर क्षण भर में अग्नि से भस्म हो गया, लेकिन वह अंत नहीं था। अग्नि से एक अत्यंत तेजस्वी, युवा और दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह ऋषि शरभंग का उनका मूल शुद्ध आत्मिक स्वरूप था। यह तेजोमय रूप सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सीधा ब्रह्मलोक की ओर आकाश में उठ गया। इस प्रकार ऋषि शरभंग ने न केवल मोक्ष प्राप्त किया, बल्कि यह भी दिखाया कि ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से सबसे बड़ा फल प्राप्त किया जा सकता है।
यह कथा न केवल ऋषि शरभंग की अद्भुत तपस्या और भक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये जीवन के अंतिम लक्ष्य पर भी प्रकाश डालती है कि परमपिता परमेश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्त करना ही सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी उनके आगे कुछ नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग ही व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था तक ले जा सकती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।